नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सावन महात्म्य की कथा के बारे में, जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से भी भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ कथा भी सुने तो उनकी कृपा सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है। तो आपसे एक ही विनती है कि कथा को पूरा सुने, कभी भी अधूरा ना सुने। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से इस चैनल पर रोज़ आपको श्रावण महात्म्य की कथा का हर अध्याय आपको मिलेगा। जुड़े रहिए और चलिए आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। मुनि श्रेष्ठ शौनक ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामते, हे व्यास जी शिष्य सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुने हैं और आनंद भी प्राप्त किया है, फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी तक बुझी नहीं है और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों में के जो गुण धर्म हैं उनको भी आपने समझाया। अब इस मासों में भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परम पिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें, हमारे मन में उसको भी सुनने की तीव्र इच्छा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने में अति आनंद की प्राप्ति होती है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता है के जो 12 गुण बताए गए हैं, जैसे दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, श्रेष्ठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इसमें मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनंत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक और ऐसे मास का महात्म श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्ध प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर कहें। ईश्वर ने सनंत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अति प्रिय है। पूर्णिमा का श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण मास कहा गया है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्ध होने वाला हो, इसलिए श्रावण नाम रखा गया है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभ नाम पड़ा है। इस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की, हे मुने, दूसरे मास इस मास के एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया है। यहाँ पर मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह आशीर्वाद नहीं है। अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, विभुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है। संत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने अभी कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन कैसे होती है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जागरण किस प्रकार से किया जाता है, किस व्रत का क्या समय होता है। हे महाप्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया है, इस मास से जुड़ी हर जानकारी मुझे सुनने की बहुत ही इच्छा है। सबके आदि कारण हैं, अतः आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव
तीनों देवों का निवास है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर है और ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं, उनमें कर्पूर वर्ण के समान, और गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक एक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल वाला अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी ही स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में माता पार्वती का निवास है। गणपति का दक्षिण भाग में सूर्य का नेत्र और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप में कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रणवता में किसी भी निसंदेह नहीं हो सकता है। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है उतामृत स्वयं। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालाग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हुए थे। विश्व स्वरूप कामांध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान भक्त महत्वशाली हैं कि आपके यश की वर्णन करना आसान बात नहीं है। वे आपकी महिमा का गुणगान हम छोटे जीव नहीं कर सकते, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हूँ। हे दयामय, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। इस प्रकार श्रावण महात्म का पहला अध्याय समाप्त हुआ।